हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रियंका's हैंडमेड चैनल। आज मैं 11 साल की बच्ची के लिए नाइट सूट बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं पैंट की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ जो बेल्ट के लिए है। और यहाँ पे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मुझे इसकी रेडी लेंथ चाहिए 34, तो 34 में मैं 1.5 इंच ऐड करूँगी जो नीचे पट्टी फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 35.5 पे निशान लगा दिया है। अब वेस्ट है, रेडी वेस्ट है 23 चाहिए, तो इसको मैंने 4 से डिवाइड करके उसमें आप जितना भी लूजिंग चाहिए उतना ऐड करके मेज़र कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे मार्क किया है। सेम तरीके से मैंने यहाँ पे भी 9 इंच से मार्क किया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्रॉच एरिया निकालने के लिए आपकी जो भी हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2.5 ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्क किया है और आपको मार्क जहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क किया था बेल्ट के लिए वहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे मैंने हल्का सा राउंड दे दिया है। और थाई का जो मेज़रमेंट है उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है और उसमें मैंने यहाँ पे 1 इंच लूजिंग रखी है क्योंकि नाइट सूट थोड़ा लूज होता है और उसमें आपको 1 इंच मार्जिन चाहिए सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच पे मार्क किया है। सेम तरीके से एंकल पे मैंने जो भी लेंथ है 11 इंच उसको 2 से डिवाइड किया है और बीच में सेंटर पे एक निशान लगा दिया है। आपको जितनी भी मोहरी रेडी चाहिए उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें हाफ इंच ऐड करना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैं 8 ले रही हूँ, तो 4 सेंटर पे रखे हुए 4 दोनों तरफ 4 इंच पे निशान लगा दूंगी और इसको अब ऐसे टेप को तिरछा रखते हुए निशान लगाना है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी निशान लगा दूंगी। ये 2 पैनल है वो फ्रंट के लिए है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी क्योंकि पैंट में फ्रंट और बैक का कटिंग अलग अलग से होता है। यहाँ पे मैंने फ्रंट पैनल का कटिंग कर लिया है। अब बैक पैनल का कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैं इसको साइड में रखूँगी और एक दूसरा फैब्रिक लूँगी, उसको 2 फोल्ड करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। इसके ऊपर मैं जो फ्रंट पैनल अभी कट किया है उसको अच्छे से प्लेस करूँगी क्योंकि इसी से हमें बैक पैनल निकालना है। जो क्रॉच एरिया वाला साइड है वो फ्रंट पैनल से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर हैवी साइज है तो आप 2 इंच भी ऐड कर सकते हो और दूसरी साइड एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे जो क्रॉच एरिया वाला साइड है वहाँ पे मैं जो कटिंग फ्रंट पैनल है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेजर टेप से 1.5 इंच पे मार्क किया है। सेम तरीके से जो क्रॉच एरिया वाला साइड है वहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करते जाना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो पैंट का कटिंग हो गया, अब शर्ट का कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब रेडी लेंथ चाहिए मुझे 22, तो इसके लिए मैं 24 पे मार्क करूँगी। 1 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच नीचे मोड़ने में जाएगा। यहाँ पे मुझे रेडी शोल्डर चाहिए 13 इंच, तो 6.5 पे मैं मार्क करूँगी। सेम तरीके से नीचे की साइड पे भी 6.5 पे मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद टेप को ऐसे तिरछा रखना है और 1 इंच पे मार्क करना है और वहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे देना है और जो भी बस्ट लेंथ है उसको 4 से डिवाइड करना है और 1 इंच लूजिंग के लिए देना है क्योंकि ये नाइट सूट है तो वो लूज ही होता है। और जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से सीधा मैं हल्का सा कर्व देते हुए नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लूँगी क्योंकि नाइट ड्रेस में ज़्यादा कर्व नहीं होता, वो स्ट्रेट ही होता है।
और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से मैं कट कर लूँगी। ऐसे प्योर कॉटन के फैब्रिक के बने नाइट सूट समर में बहुत अच्छे लगते हैं। अभी बैक का कटिंग हो गया है, अभी फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को फिर से फोल्ड करके रख लिया है और जो बैक का कटिंग किया था उसको उसके ऊपर प्लेस करेंगे। पर यहाँ पे बटन पट्टी करनी है तो 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए यहाँ पे, तो मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा है। उसके बाद एज इट इज़ मैंने जो बैक का है सेम तरीके से कटिंग कर लिया है। अब ये बटन पट्टी के लिए फोल्ड होगा, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था और बीच में से हमें कट लगा देना है क्योंकि यहाँ पे पट्टी फोल्ड करनी है तो 2 पैनल चाहिए फ्रंट के लिए। तो मैं बीच में से फैब्रिक को कट कर लूँगी और गले के लिए मैं 2.75 पे निशान लगाऊंगी। सेम तरीके के से नीचे की तरफ भी 2.75 पे निशान लगाऊंगी और राउंड शेप दे दूँगी और उसको कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को बीच में से भी कट कर लिया है ताकि फ्रंट के 2 पैनल रेडी हो जाए। अब ये कटिंग रेडी हो गया है, पर इसमें हमें कॉलर पैटर्न बनानी है तो इसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच चौड़ी और जितनी लेंथ है टॉप की उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ रखनी है और सेम गले का कटिंग कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी बीच में से कट कर लेना है क्योंकि उसमें भी हमें 2 पैनल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क किया है तो हल्का सा कट लगा के और आर्म होल में भी कटिंग कर ली है जो एज इट इज़ हम नॉर्मल ड्रेस में कट करते हैं सेम तरीके से। तो ये रेडी है। अब उसके बाद स्लीव की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो यहाँ पे 9 इंच आया है तो 18 इंच लंबा मतलब फोल्ड करने के बाद 9 इंच फैब्रिक चाहिए। तो ऐसे मैंने जो नॉर्मल हम स्लीव कटिंग करते हैं सेम तरीके से मार्क करके स्लीव की कटिंग कर ली है और यहाँ पे मुझे लेंथ इसकी विड्थ चाहिए 4 इंच। तो मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रख के उसका निशान लगा दूंगी, उसके बाद उसको भी कट कर लूँगी। यहाँ पे जो मुझे स्लीव चाहिए थे उससे वो फैब्रिक कम था तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पट्टी भी उसमें ऐड करूँगी नीचे फोल्ड करने के लिए, तो वो अच्छे से जो मुझे लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। आप चाहे तो उसको शॉर्ट स्लीव में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है और आर्म होल में जो आगे की साइड होती है स्लीव में वो थोड़ी डीप होती है तो मैंने फैब्रिक को ऐसे उठा के 1 इंच पीछे की तरफ रख के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा कट किया, जो कट किया है वो पार्ट आगे की साइड आएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी फोल्ड करने के लिए मैंने कट कर ली है। अब स्टिचिंग की बारी। तो सबसे पहले मैं पैंट की स्टिचिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने फ्रंट वाला जो 2 पैनल थे उसको ऐसे उल्टा रख दिया है और जो क्रॉच एरिया है वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे ही स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे मैंने क्रॉच एरिया वाला जो पार्ट था उसको आपस में स्टिच कर लिया है। सेम तरीके से मैंने बैक साइड का जो था उसमें भी क्रॉच एरिया को स्टिच कर लिया है। अब दोनों को ऐसे उल्टा रख के साइड की जो स्टिचिंग है वो भी कर लेंगे। उसके बाद नीचे ऐसे पट्टी फोल्ड करनी है। तो मैं आप जितनी चौड़ी पट्टी फोल्ड करना चाहते हो उस हिसाब से पट्टी फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे मैंने पट्टी भी फोल्ड कर ली है और साइड में भी स्टिच कर लिया है। अब बीच में ऐसे मिलाते हुए फैब्रिक को रखते स्टिचिंग करनी है। तो पूरे में ऐसे मैं उसको उल्टा करके स्टिच कर लूँगी और इलास्टिक के लिए मैंने 21 इंच इलास्टिक लिया है और उसको बीच में से जॉइंट कर लिया है और ऐसे पट्टी को ऊपर की तरफ बेल्ट में मोड़ते हुए बीच में इलास्टिक रखते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। पर सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि इलास्टिक पे स्टिचिंग ना आए। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक भी लगा दिया है और छोटा सा ऐसा डोरी बना के फ्रंट में लगा दी है तो बैक पैनल और फ्रंट पैनल का इजीली आइडिया आ जाए कि कौन सा फ्रंट पैनल है। तो पैंट रेडी हो गया है। अब शर्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो फ्रंट वाला पार्ट था उसको लिया है। अब उसको ऐसे खोल देना है
और उसको सीधा ही रखना है, फ्रंट वाला जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था उसको उसके ऊपर उल्टा ऐसे रखना है। तो दोनों पैनल में ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को उल्टा रखना है। यहाँ पे जो कट लगाया था वहाँ से सिलाई लगानी है, उसके ऊपर स्टिच नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं उस पे के ऊपर स्टिचिंग कर ली है और उसको पलट दूंगी। तो ये फ्रंट वाला दोनों पैनल मैंने ऐसे रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे स्टिच किया था, ऊपर की साइड स्टिच नहीं किया था। और अब इसके ऊपर जो बैक वाला पैनल था उसको रखेंगे और फिर शोल्डर पे स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने शोल्डर पर स्टिचिंग कर ली है और उसको ऐसे रखा है। अब स्लीव को अटैच करने के लिए सबसे पहले स्लीव को जो नीचे की तरफ पट्टी फोल्ड करनी होती है, तो मैंने पहले से ही करके रखी है। जो एक्स्ट्रा पट्टी मैंने कट की थी उससे मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके बाद स्लीव को अटैच कर लूँगी। यहाँ पे मैंने स्लीव भी अटैच कर ली है और उसको ऐसे उल्टा रखा है। अब जो साइड वाला पार्ट है उसको आपस में अटैच करेंगे। तो ऐसे अच्छे से रखना है मिलाते हुए, और उसके बाद यहाँ पे पूरे में स्टिच कर लेनी है। सेम तरीके से मैं सामने की साइड भी स्टिच कर लूँगी। उसके बाद यहाँ नीचे की साइड पट्टी फोल्ड करनी होती है, तो उसको ऐसे अच्छे से रखना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने बीच में लगाया था उसको अच्छे से प्रेस करके रखना है और उसके बाद पट्टी फोल्ड करनी है। और यहाँ पे मैं अब बताना भूल गई थी कि जो एक्स्ट्रा पैनल हमने ऐसे कट किया था उसको भी मैंने अंदर की साइड पट्टी फोल्ड करके रख लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने साइड अटैच कर ली है और नीचे पट्टी फोल्ड भी कर ली है। तो यहाँ पे हमारा कॉलर ऐसे आएगा। अब कॉलर बनाने के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जो कट है वहाँ से मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं मेज़र टेप से वहाँ पे मेज़रमेंट लूँगी। तो यहाँ जहाँ मैंने कट लगाया था वहाँ से मेज़रमेंट ऐसे फैब्रिक को घुमाते हुए अच्छे से लेना है। तो यहाँ पे मेरा मेज़रमेंट आ रहा है 14 इंच। तो 14 इंच पट्टी चाहिए हमें, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट करके ले ली है। तो इसकी लेंथ मैंने फोल्ड करने के बाद 7.5 इंच, तो 15 इंच की 2 पट्टियाँ रेडी करनी है। तो यहाँ पे 3 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबी पट्टियाँ मैंने कट कर ली थी। यहाँ पे मैंने हाफ इंच 0.5 इंच पे मार्क किया है और उसको तिरछा ऐसे निशान लगा के कट कर लिया है। इसके बाद मैंने तीनों साइड यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने ओपन रखा था उसको ऐसे पलट लेंगे और कोनों को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देना है। आप चाहे तो उसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हो। तो मैंने ऐसे अच्छे से उसको पलट दिया है और यहाँ पे मैंने हाफ इंच पे स्टिचिंग नहीं की है, हाफ इंच मैंने छोड़ दिया है। अब उसको ऐसे कॉलर पे रखना है और कॉलर अटैच करना है। तो इसके लिए मैं इसको फैब्रिक को ऐसे अच्छे से जो वो कट लगाया था वहाँ पे मिलाना है हमें। तो ऐसे ओपन कर लेना है, जो वहाँ पे मैंने आधा इंच छोड़ा था स्टिचिंग वहाँ से ऐसे मिला लेना है और ऐसे घुमाते हुए पूरे में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है, ये देखिए पूरे में मैंने स्टिच कर लिया है। अब अंदर की साइड फैब्रिक को ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और कॉलर को भी अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच लगा देनी है। तो मैंने वो भी लगा दी है। तो ये मेरा शर्ट रेडी हो गया है। अब सिर्फ इसमें बटन अटैच करना है, तो वो मैं अटैच कर लूँगी। तो ऐसे हमारा नाइट सूट रेडी हो गया है। ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और समर में बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि ये प्योर कॉटन का है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।